हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे इसमें हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हमको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, क्या क्या पॉइंट याद रखने से हमारा एग्जाम अच्छा होने वाला है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट है उसको ही याद रखना है और उसके बेसिस पे ही हमको आंसर देना है। तो जब भी हम प्लेन मिरर का बात करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में जो हम मिरर यूज करते हैं उसी का नाम होता है प्लेन मिरर, जो आप घर में यूज करते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर। तो उसका क्या होता है, जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसमें पहला जो पॉइंट है आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और हमेशा याद रखिए जो वर्चुअल शब्द है इरेक्ट के साथ में ही आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट है द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास मिरर है और मिरर के आगे में आपने 5 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो मिरर के बैक साइड में आपको 5 सेंटीमीटर का ही एक इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसको बोला है इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बराबर होगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है द इमेज फॉर्म इज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये मान लीजिए ये मिरर है, मिरर के जस्ट आपने 10 सेंटीमीटर आगे में एक ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो आपको मिरर के पीछे में 10 सेंटीमीटर के बाद ही इमेज दिखेगा। यानी कि आपको जो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। मिरर और इमेज के बीच का दूरी और मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो होगा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट क्या होगा, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड मतलब आप प्लेन मिरर के आगे खड़ा होकर देखिएगा, आपका जो लेफ्ट ईयर होगा यानी कि लेफ्ट कान जो होगा राइट कान का जैसा दिखेगा। आप लेफ्ट कान को पकड़ के रखिएगा, आपको लगेगा कि आपने राइट कान पकड़ के रखा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। मेनली आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है, ये काफी है प्लेन मिरर के लिए, उसका इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में याद रखना है और एग्जाम में इसी पॉइंट को आपको लिख देना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।